सीनियर पास्टर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर दूसरे सत्र पर प्रचार करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य के ऊपर दूसरा सत्र है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वे सभी लोग जो इस सभा में शाखा कलीसियाओं से, स्थानीय कलीसियाओं से और इंटरनेट के माध्यम से और जीसीएन के द्वारा शामिल है। यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो हमारे बारे में सबसे अच्छी तरह से जानता है। हमारा हृदय, हमारा व्यक्तित्व, हमारी प्रतिभा, हमारा पात्र, परमेश्वर हर विवरण को जानता है। और यह भी परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में सबसे अच्छे और सबसे उचित तरीके से हमें ले जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम किस कार्य में सर्वश्रेष्ठ है और यीशु मसीह में सबसे अधिक सक्षम है, वह हमें सबसे अच्छा कार्य ही सौंपता है। एक आदमी के, एक मनुष्य के दृष्टिकोण से कार्य एक निश्चित व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं लग सकता हो, लेकिन परमेश्वर का जो देखना है वो अलग होता है। उदाहरण के लिए, लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यूहन्ना किस तरह से प्रभु के लिए अपनी सेवकाई करेगा। यदि वे यूहन्ना को उस स्थिति में याद करते जब यीशु ने उसे अपने चेले के रूप में बुलाया था। मरकुस 3:17 में यीशु ने याकूब को और याकूब के भाई यूहन्ना को, जिसका नाम बोअनर्गिस है अर्थात गर्जन का पुत्र, नाम दिया। यदि आप लूका 9:52 और आगे की आयतों को देखें तो आप देख सकते हैं कि क्यों इस तरह के नाम उन्हें दिए गए। यीशु के चेले के लिए व्यवस्था करने के लिए सामरी लोगों के एक गांव में दाखिल होना पड़ा जो यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें स्वीकारा नहीं। और 54 पद में लिखा है कि जब उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने यह देखा तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? यूहन्ना के क्रोधी और उग्र व्यक्तित्व की यहाँ पर व्याख्या दी गई है, जिसे गर्जन का पुत्र कहा जाता था। यूहन्ना जो इस तरह का व्यक्ति था, बाद में बदल गया और प्रेम का प्रेरित बन गया, जिसने अनगिनत आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। उसने प्रभु के लिए अथाह प्रार्थनाओं को एकत्र किया और भविष्यवाणी के वचनों को प्राप्त किया। यूहन्ना के बदले जाने से पहले अगर आप उसके बारे में सोचते तो आसानी से इसकी कल्पना कर पाना आपके लिए मुश्किल था, परंतु परमेश्वर यूहन्ना को सबसे बेहतर जानता था। उसने यूहन्ना को परिष्कृत किया और उसे बदल दिया और उस पर कार्य किया ताकि वह एक अनमोल साधन बन सके। यीशु के बहुत से चेले और प्रेरित थे, परंतु परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को चुना जो इस कार्य के लिए सबसे उचित और उपयुक्त बनने पर था। प्रिय भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को प्राप्त करना वो कभी भी कोई आसान कार्य नहीं था। वर्षों तक परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हुए उसने खुद को आज्ञाकारी और आत्मसंयी बनाया। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यूहन्ना एक बार बदल जाने के बाद एक उचित पात्र बन जाएगा। परमेश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य दिया जो था प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को लिखना। इसी तरह परमेश्वर आपके और मेरे बारे में सबसे बेहतर जानता है और उसके पास हमारे लिए योजनाएं और प्रावधान हैं जो कि सबसे उचित और न्याय संगत है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को सबसे उचित कार्य देता है और जिस तरह से वह चाहता है उस तरह से हमारा उपयोग करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मुझे आशा है कि आपके दिए हुए कार्यों पर आपको गर्व हो और आपके अंदर जुनून हो, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। जब परमेश्वर लोगों को उनके पात्र के अनुसार कार्य देता है तो यह नहीं है कि एक निश्चित कार्य किसी दूसरे कार्य से महत्वपूर्ण होगा। दिए गए कार्यों का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने दिए गए कार्यों को कितना बहुमूल्य समझता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के विश्वासियों में भी कुछ ऐसे हैं
जिनके अंदर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है जब वो प्रकाशित वाक्य इस वचन को सुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसने परमेश्वर से भविष्यवाणियां प्राप्त की, तो वे उसकी यह कहकर आलोचना करते हैं कि इन दिनों और ऐसे समयों में परमेश्वर से भविष्यवाणी को प्राप्त करना कैसे संभव है। वे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। यीशु के दिनों में भी ये चीजें मिल सकती हैं और शुरुआती कलीसियाओं के दिनों में भी। याजक, शास्त्री और फरीसी जो यहूदी थे, जो अपने आप को व्यवस्था के प्रति सच्चा समझते थे और उन्हें इस बात पर गर्व था कि वे व्यवस्था के अनुसार जीते थे, फिर उन्होंने देखा कि प्रभु के चेले और प्रेरितों ने आत्मिक संसार का अनुभव किया जिसका अनुभव उन्होंने कभी नहीं किया था। इसलिए याजक, शास्त्री और फरीसी उनसे डहा करने लगे, उनसे ईर्ष्या करने लग गए, क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि उनके पदों को शिष्यों और प्रेरितों द्वारा धमकी दे दी गई है या वो खतरे में आ गए हैं। इसलिए उन्होंने उन पर गलत होने का झूठा आरोप लगाया। और हम प्रेरित पौलुस को भी देख सकते हैं, जिसे उसके यहूदी भाइयों ने नासरियों के पंथ का सरगना या मुखिया भी कहा, जिसने भविष्यवाणी के वचनों को प्राप्त किया था और उसने सारे के सारे भविष्यवाणी के वचनों को सामर्थ्य के कामों के साथ सिद्ध किया। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 14:6 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, यदि मैं केवल अन्य भाषा में बोलता हूँ लेकिन प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी के माध्यम से नहीं बोलता हूँ, तो इसका क्या उपयोग है। वो कह रहा है कि अन्य भाषाओं के साथ साथ भविष्यवाणियाँ, ज्ञान, प्रकाश के माध्यम की तमाम बातों को करना आवश्यक है। और दूसरा कुरिन्थियों 12:1 में वो कहता है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। और साथ ही दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। और साथ ही गलातियों 1:11-12 में भी वो कहता है, क्योंकि हे भाइयों, मैं तुम्हें जानता हूँ कि सुसमाचार जो प्रचार किया गया मेरे द्वारा मनुष्यों के अनुसार नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने मनुष्यों से इसे पाया, ना मुझे सिखाया गया, परंतु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मैंने इसे पाया है। प्रेरित पौलुस कोई चेला नहीं था जिसने असल में यीशु का अनुसरण किया हो, उससे सीखना या जिसने उसे सीखा या सुना हो, परंतु वो पवित्र आत्मा की शिक्षा के द्वारा एक इस तरह का व्यक्ति बन गया। दोनों ही पुराने और नए नियम के समय में परमेश्वर ने उन लोगों के साथ संवाद किया जिन्होंने हर प्रकार की बुराई को दूर किया और पवित्र बने और परमेश्वर के हृदय के सदृश हो गए। परमेश्वर ने अपनी इच्छा और प्रावधान को उनके द्वारा प्रकट किया, उन्हें प्रकाशनों को देने के साथ, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ऐसा व्यक्ति बनने के लिए योग्य था, इसलिए वो भविष्यवाणी के वचनों को प्राप्त कर पाया जिसमें अंत के दिनों के गहरे रहस्य समाहित है। और 2 पद में लिखा है, वो कहता है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो उसने देखा था उसकी गवाही दी, अर्थात यूहन्ना ने। वो कह रहा है कि उसने परमेश्वर के वचन की गवाही दी जो उसने परमेश्वर के साथ संवाद द्वारा प्राप्त की, उस दर्शन के लिए जो उसने देखा, और वह सब जो यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान किया था। प्रेरित यूहन्ना ने अपने विचार, ज्ञान या भावनाओं को कुछ भी उसमें नहीं जोड़ा, ना ही उसमें से कुछ घटाया। उसने सटीक रूप से वही दर्ज किया जो उसने परमेश्वर की इच्छा में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त किया था। इसी तरह जब वह प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को लिखना शुरू करता है, वो स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि ये वचन उसने कहाँ से पाए। दूसरे शब्दों में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सभी वचन परमेश्वर की इच्छा से थे, ताकि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान या सिद्धांत के अनुसार उसकी व्याख्या ना करे और ना ही उन पर संदेह करे। सभी वचन परमेश्वर की ओर से थे, इसीलिए वे सभी सत्य हैं और वे निश्चित रूप से घटित होंगे। आपको इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए और फिर आपको इसे पढ़ना चाहिए।
3 पद में लिखा है, धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता और सुनते हैं और जो बातें उसमें लिखी है उनको मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ भविष्यवाणी के शब्द वचन वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को दर्शाते हैं, लेकिन व्यापक अर्थ में यह बाइबल की 66 पुस्तकों के सभी वचनों को दर्शाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को केवल उसमें पाए जाने वाले वचनों से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बाइबल के वचनों को हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। आप पूरे अर्थ को केवल तभी समझ सकते हैं जब आप जोड़े के समकक्ष को ढूंढते हैं और उन्हें साथ पढ़ते हैं। इसीलिए इस पुस्तक में परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको बाइबल की 66 पुस्तकों को उचित रूप से पढ़ना और उचित जोड़े को ढूंढना है। मगर जो भी है, आज रात का पाठ कहता है, धन्य है वह जो पढ़ता है और वो जो भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं और जो बातें उसमें लिखी हैं उनको मानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, वह जो पढ़ते हैं, वह जो पढ़ता है। पढ़ना कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, हर व्यक्ति भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ सकता है। इसलिए इसमें एक वचन रूप का प्रयोग किया गया है कि धन्य है वह जो इस पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पर इस पाठ में पढ़ना वो सिर्फ परमेश्वर के वचनों को पढ़ने को ही नहीं दर्शाता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप और मैं केवल और केवल किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही इसे पढ़ें। बजाय इसके परमेश्वर चाहता है कि लालसा भरे हृदय से हम वचनों को पढ़ें, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उसके वचनों को समझना चाहते हैं, उसकी इच्छा को समझना चाहते हैं। केवल तभी हम वचनों को अपने हृदय में रख सकते हैं, तभी उसे हम अपनी रोटी बना सकते हैं। और अब यहाँ पर लिखा है, जो सुनते हैं। अभी यहाँ बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप उन संदेशों को सुनते हैं जो मैं इस पोडियम से प्रचार कर रहा हूँ। आप बाइबल व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं, मगर आप में से ऐसे कितने लोग हैं और कितने असंख्य ऐसे सदस्य हैं जो इस संदेश का प्रचार सैटेलाइट के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा सुन रहे हैं? क्योंकि मैं एक व्यक्ति के बजाय कई लोगों को इस संदेश का प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग इस वचन को सुनते हैं। और साथ ही यहाँ पर सुनना केवल संदेश को सुनना ही नहीं होता जो मंच से प्रचार किया जा रहा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदेश कितना अच्छा है। यदि आप अपने विचार में संदेश की व्याख्या करते हैं या आप अगर भले हृदय के नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करने या न्याय करने का पाप कर सकते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपको अपना हृदय खोलकर भलाई से वचन को सुनना होता है। आपको इसे अपने सिद्धांत और ज्ञान के भीतर नहीं करना होता है। और साथ ही जब परमेश्वर का वचन उन लोगों के होठों से आता है जिन्हें वास्तव में परमेश्वर प्रेम करता है, आश्वस्त करता है, तभी वो संदेश सुनने वालों के जीवन में जीवन और सामर्थ्य बन सकता है। और अंत में यह कहता है, वो जो मानते हैं। जब आप इन भविष्यवाणी के वचनों को सुनते और पढ़ते हैं तो उनमें से आप में से बहुत से उनको मानना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ वह बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है कि जो अर्थात बहुवचन आशीषें उनके ऊपर आती है जो इन वचनों को मानने की कोशिश करते हैं, परंतु आशीषें उन पर नहीं आती है जो केवल पढ़ते हैं या केवल वचनों को सुनते हैं। जब वे उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें मानते हैं, तब आशीषें उनके ऊपर आएगी। उन्हें मानना, उन पर ध्यान देना, उसके लिए सबसे पहले आपको उसे पढ़ना होता है और आपको सुनना भी चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और ध्यान देते हैं तो आशीषें आती हैं। आपको इनमें से, इन तीनों में से एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आराधना के दौरान भी संदेशों को सुनना चाहिए। यदि आपने वचन से कोई रोटी नहीं बनाई है तो आपको टीवी या इंटरनेट पर वचनों को अवश्य सुनना चाहिए।
आपको कई बार इसे दोहराना चाहिए जब तक आप उसे अपनी रूटीन ना बना लें। यदि आप लगभग 2 महीने तक इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपके लिए एक बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर वे ना पढ़ें और ना ही सुने तो वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझेंगे, फिर वे वचन को नहीं मान पाएंगे और ना आशीषें प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन चाहे वे पढ़े भी और सुने भी, लेकिन अगर वे उन्हें ना माने तो वो सब बेकार है। इसलिए बाइबल लगातार इस बात को दोहराती है कि आपको अवश्य ही परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना है और उसका पालन करना है, ताकि आप प्रतिज्ञा की हुई आशीषों को प्राप्त कर सके। भजन संहिता 103 17 और 18 पद कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म उसकी नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। वाचा अर्थात बाइबल की 66 पुस्तकों के वचन और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। क्योंकि आप उन्हें नहीं मानते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आशीषें आपके पास नहीं आती। और भजन संहिता 119 अध्याय 1 पद कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आपका मार्ग निर्दोष होना चाहिए, यह पूरी तरह से दोष रहित होना चाहिए, अनिच्छा से नहीं, संकोच से नहीं, आपके हृदय की गहराई से परमेश्वर की व्यवस्था का आपको पालन करना चाहिए। धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ। आपको पता होना चाहिए कि यह जीवन है और यह आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यह आशीषों और नए यरूशलेम का मार्ग है। आप कैसे उन्हें आनंद और धन्यवाद के साथ नहीं सुन सकते, नहीं मान पाते? अगर आपके पास विश्वास है तो आप निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। भजन संहिता 101:6 में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। कितना महान वचन है ये। और नए नियम में मत्ती 7:24 में हमारे प्रभु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। याकूब 1:22 पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप केवल परमेश्वर का वचन सुने लेकिन उसका अभ्यास ना करें तो आप स्वयं को धोखा देते हैं। आपको अवश्य ही परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना चाहिए। और 25 पद में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। वो भूलता नहीं। कुछ कहते हैं कि सीनियर पास्टर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तो याददाश्त खो गई है, सुनने के बाद मैं जल्दी ही भूल जाता हूँ। इसीलिए आपको वचन पर चलना चाहिए। वचन पर चलना चाहिए, वचन पर ध्यान देना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप आत्मा में उसे जोत लेंगे तो भले ही आपको याद ना भी रहें फिर भी आप ज्योति में चलेंगे। जब आप 20 की 30 की उम्र के थे तब आप चीजों को अच्छी तरह से याद रख सकते थे और आप अच्छी तरह से वचनों को आत्मा में जोत पाते थे। लेकिन अब आप 70 के हो गए हैं, 80 के हो गए हैं। भले ही आपकी याददाश्त चली भी जाए, लेकिन अगर आपने वचनों को आत्मा में बना दिया, आत्मा में जोत दिया है
तो आपकी आदत खोने का मेरा मतलब कोई मार्ग नहीं है। उदाहरण के लिए आपको याद नहीं रहता कि आप क्या सुन रहे हैं और आप चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। तो क्या आप वचनानुसार नहीं जी पाएंगे? चाहे आपको वचन याद ना रहें, चाहे आप सुनने के बाद आसानी से भूल भी जाएं, क्योंकि आपने उन्हें आत्मा में जोत लिया है। इसीलिए जो आपके काम होंगे वो भी आत्मा ही होंगे। जो कुछ भी आप बोलेंगे, जो भी करेंगे वो आत्मा होगा। भले ही आपको याद ना रहे, लेकिन आपके कर्म आत्मा होंगे। इसीलिए इसका आपकी स्मृति से, आपकी याददाश्त से कोई लेना देना नहीं। बेहतर तो होगा कि अगर आप पूरी तरह से वचन को याद कर लें, लेकिन भले ही आपके पास याददाश्त ना हो, आपको सुनते ही अभ्यास करने की कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भले ही कोई आपको यह ना बताए कि कैसे कुछ खाया जाता है, लेकिन जब समय हो तो आप खुद से उसे खाते हैं। आप स्वाभाविक रूप से पानी पीते हैं, भले ही आपको कोई ना बताए कि पानी कैसे पिया जाता है। और जब आपको टॉयलेट करना पड़ता है तो कोई नहीं बोलता है आपको, आप खुद जाते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार से बाइबल साफ रूप से कहती है कि आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, जिसे आप पढ़ते और सुनते हैं। और ऐसा करने से आप पर आशीषें आएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्राप्त करने के बाद भी मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। वे लोग अभी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, या मैंने चंगाई क्यों नहीं पाई, या क्यों मैं अभी भी बीमार हूँ। वे इस तरह की बातें बोलते हैं। वे शैतान के जाल में फंसने के लिए इस तरह की नकारात्मक बातें बोलते हैं। चाहे मैं कितनी ही बार आपको कहूँ कि आप सकारात्मक बात बोलिए, विश्वास का अंगीकार कीजिए, लेकिन ये बेकार है, क्योंकि कोई भी मेरे द्वारा कही हुई बातों पर अमल नहीं करता। इसलिए शत्रु, दुष्ट और शैतान उन्हें नहीं छोड़ता और वे परमेश्वर के कार्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। हालांकि मैंने उन्हें सिखाया है, लेकिन वे नहीं मानते। विश्वास और सकारात्मक वचनों से, शब्दों से, विश्वास और सकारात्मक अंगीकार के साथ यदि आप आनंदित रहें, धन्यवाद दें, हालांकि कुछ भी चीज़ आपको दिखाई नहीं भी दे रही हो, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा। वो आपके कार्यों से आनंदित होगा, आपके धन्यवाद से प्रसन्न होगा, और वो आपको उत्तर देगा, और शैतान आपको छोड़ देगा। लेकिन मुझे दुख होता है, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे प्रार्थना करने को कहते हैं, लेकिन वो नकारात्मक अंगीकार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। यद्यपि आप प्रकाशित वाक्य जैसे महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन यदि आप केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दें, तो वचन आपके लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन वचन को मानना और उस पर आधारित फल उत्पन्न करना वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना करने को कहते हैं। ऐसे माता पिता हैं जिनकी अपने बच्चों के साथ शांति नहीं होती, उन्हें सताया जाता है, वे अपने बच्चों की वजह से पीड़ित रहते हैं। इसलिए वे मेरे पास आते हैं और प्रार्थना के लिए कहते हैं। आपके बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं, वे आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आप उनके लिए कैसे प्रार्थना कर पाएंगे? कैसे आप उनसे निपटेंगे? क्या आप उन्हें डांटेंगे, उन्हें सजा देंगे? आपको अपने बच्चों को अच्छी तरह से ना सिखाने के लिए पश्चाताप करना चाहिए। आपको पश्चाताप करना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने आपने उदाहरण स्थापित नहीं किया। आपको सबसे पहले परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। इसके बजाय आपको कहना होगा कि बच्चों, मैंने अपने अनुचित कामों से आपको कष्ट दिया है, आप मेरी वजह से ऐसे बने हैं। आपको अपने बच्चों के सामने भी इस तरह से पश्चाताप करना चाहिए। आपको अपने बच्चों के लिए खुद को अच्छी तरह से समर्पित नहीं करने और अपने बच्चों की अच्छी तरह से सेवा न करने के लिए पश्चाताप करना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि आपको बदलना चाहिए और इसे ठीक करना चाहिए, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों के हृदयों को अच्छाई में बदलने के लिए काम कर सके? शिकायत करने के बजाय आपको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। ये आपकी गलती है, इसका दोष माता पिता पर मढ़ना चाहिए। आपको खुद को विनम्र करना चाहिए। आपको नम्र मन में
मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों की अच्छी तरह से सेवा न करने के लिए दुख महसूस होना चाहिए और अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तब परमेश्वर आपके बच्चों की हृदयों को प्रभावित करेगा और वे बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत करते रहें और अगर आप कहते हैं कि सब कुछ आपके बच्चों की ही गलती है, तो शैतान इस स्थिति का आनंद उठाएगा और फिर परमेश्वर के लिए आपके जीवन में काम करने की जगह नहीं बच जाती है। फिर अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी होती, अगर आप पति पत्नी झगड़ा नहीं करते बल्कि एक मिसाल कायम करते, तो आपके बच्चे कभी भी नहीं भटकते। अगर आप एक मिसाल कायम करते। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि समय निकट है, प्रकाशित वाक्य के वचन अंतिम दिनों के चिन्हों से संबंधित है जो कि निकट है। जो लोग अंत के समय के अंत के दिनों में जी रहे हैं, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी अच्छी तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं और प्रभु के स्वागत करने की किस तरह से तैयारी करते हैं। हालांकि यहाँ लिखा है कि समय निकट है, लेकिन अगर वो इस बात पर ध्यान नहीं देते बल्कि संसार से दोस्ती करते हैं, तो वे वो नहीं हैं जो खुद को प्रभु से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए वे प्रभु से उद्धार की आशीष भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब प्रभु हमें लेने वापस आता है। इसके विपरीत, भले ही एक व्यक्ति अब तक एक अच्छे विश्वासी जीवन को नहीं जी पा रहा था या अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली एक अच्छे मसीह जीवन को जीने में, यदि आप वचन को मानते हैं और आज से अगर आप एक उचित विश्वासपूर्ण जीवन जीते हैं, तो जैसा कि बाइबल में वादा किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण आशीष जो कि उद्धार की आशीष है, उसके साथ साथ अन्य आशीषें भी आपके ऊपर आएगी। जो भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बहाना ही बनाते हैं और एक विश्वासी जीवन नहीं जीते, भले ही उन्होंने इस बात को सुन लिया है कि समय निकट है, और यह भी कि जो कुछ उन्होंने सुना है वह निश्चित रूप से जल्दी ही होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए या उनकी उपेक्षा करें और वो यह सोचे कि अध्ययन करने से क्या फायदा है क्योंकि प्रभु तो शीघ्र आने वाला है, इस तरह से वो अध्ययन की या पढ़ाई की उपेक्षा करता है, तो इस तरह से वो जो छात्र है एक विद्यार्थी की स्थिति से विचलित हो रहा है। फिर क्या यह व्यवहार उचित है? प्रभु के सामने जिसका आने का समय निकट है, ये व्यवहार उचित नहीं है। यदि वो वास्तव में मानता है कि प्रभु का वापस आने का समय निकट है, तो वह एक छात्र के रूप में सबसे अधिक प्रयास करेगा और वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा और स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा करेगा और दूसरों के सामने भी पहचान पाएगा। वो मेहनत करेगा, जागृत रहेगा, वह स्वर्ग के पुरस्कारों के ढेर लगाएगा और कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, इसका मतलब है कि वो इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो वास्तव में पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ खेलता रहता है और बहाना बनाता है क्योंकि प्रभु तो निकट आने वाला है, बहुत जल्दी उसका आने का समय है, इसलिए वो जैसा चाहता है वैसा ही करता है। कुछ पति अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं। वे कहते हैं, यदि आप मानवीन चर्च में नहीं जाते हैं तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आपको क्या लगता है कि आपका पति बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि आप मानवीन चर्च में नहीं जाना छोड़ेंगे। कुछ ऐसे भी पति हैं जो अपने काम और अपनी बात को ही सही ठहराते हैं। कुछ पति मानवीन चर्च में आते हैं, लेकिन उन्हें वचन के अनुसार यहाँ जीना मुश्किल लगता है और संसारिक चीजों को दूर करना मुश्किल लगता है। इसलिए वे अपनी पत्नियों को चर्च न जाने के लिए दबाव डालते हैं क्योंकि वे स्वयं चर्च नहीं जाते। और अगर कोई ऑफिस का कार्य करता है, उस पर भी यही लागू होता है, और एक बिजनेसमैन पर भी यही लागू होता है। जितना बेहतर वे समझते हैं कि समय निकट है, वे उतने ही अधिक
विश्वास योग्य रहेंगे और उतना ही अधिक कार्य करेंगे। वे और भी अधिक मेहनत से काम करेंगे और परमेश्वर और उसके राज्य के लिए, आत्मा को बचाने के लिए और अधिक कमाएंगे। वे स्वर्गीय पुरस्कारों को अत्यधिक एकत्र करेंगे, परमेश्वर के दिए कामों में विश्वास योग्य रहेंगे और परमेश्वर के लिए अपने आप को और भी अधिक, प्रभु के आने के लिए अपने आप को और भी अधिक सुसज्जित करेंगे और भी अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताया, कि आपको प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं कि समय कब आ जाएगा जिस समय प्रभु से आप मिलोगे। प्रिय भाई और बहनों, जो लोग वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और स्वर्ग की आशा रखते हैं, वो यह सुनकर अत्यधिक उत्साहित होंगे और प्रसन्न होंगे जब वो सुनते हैं कि प्रभु जल्द ही वापस आ रहा है। जब लोग प्रेम रखते हैं आपस में और अपने साथी के साथ वफादार रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो बहुत अधिक उत्सुक होंगे। उसी प्रकार से हमारा प्रभु, जो हमारा दुल्हा है, और पिता परमेश्वर से हम भेंट करेंगे, तो हमें भी क्यों ना अत्यधिक उत्तेजित होना चाहिए, अत्यधिक उत्सुक होना चाहिए। आनंद और खुशी से इस रोमांचक और शानदार पल को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी विधि का, मेरा मतलब इसकी विधि उन वचनों में पाई जाती है जो परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा एशिया की 7 कलीसियाओं को दी। इससे पहले कि प्रेरित यूहन्ना 7 कलीसियाओं को पत्र की सामग्री का परिचय देता है, वो उन पत्रों की पृष्ठभूमि की व्याख्या करता है। 4 से 6 पद में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को चुना और प्रेरित यूहन्ना के द्वारा पत्री के माध्यम से उन्हें संदेश दिए। यहाँ पर 7 कलीसियाएं वो कलीसियाएं थी जो एशिया माइनर में स्थित थी। एशिया माइनर वो पहला स्थान था जहाँ प्रेरित पौलुस ने अपनी सेवकाई शुरू की थी। इसलिए उन दिनों वे चर्च वो थे जो सबसे मजबूत चट्टान पर खड़े थे। इस एशिया माइनर के क्षेत्र को छोड़ यूरोप में कहाँ चर्च था? अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में? उस वक्त वहाँ कोई कलीसियाएं नहीं थी, कोई चर्च नहीं थे। कोरिया में बिल्कुल नहीं। प्रेरित यूहन्ना ने इन कलीसियाओं को एशिया माइनर के क्षेत्र में इस तरह शुरू किया। इस तरह से 7 कलीसियाएं। परमेश्वर ने ऐसी कलीसियाओं को चुना जो क्रूस के संदेश, प्रभु के पुनरुत्थान और दूसरे आगमन पर विश्वास करते हुए चट्टान पर खड़ी थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उन पर जाहिर की, अपनी इच्छा उन्हें भेजी। लेकिन ये संदेश केवल उन 7 कलीसियाओं के लिए ही नहीं थे। 7 कलीसियाएं उन दिनों में सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती थी, और समय और स्थान को पार करते हुए वे उन सभी कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं जो पहले मौजूद थी और जो आज भी मौजूद है। परमेश्वर ने अपना संदेश 7 कलीसियाओं को भेजा, क्योंकि 7 अंक का अर्थ है पूर्ण और पूरा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी कलीसियाओं को अपने संदेश तब तक भेजे जब तक कि प्रभु हवा में हमें लेने वापस नहीं आ जाते। 7 कलीसियाओं को जो स्तुति और फटकार, जो प्रशंसा और फटकार दी गई, वे ना केवल उन 7 कलीसियाओं पर ही लागू होती हैं, बल्कि संदेश उस कहानी के बारे में बात करता है जिसे इन दिनों की कोई भी कलीसिया अनुभव कर सकते हैं।
यदि आप 7 कलीसियाओं को दिए जाने वाले आगामी संदेशों को सुनेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि इन दिनों में जिसमें हम हैं, आज कलीसियाओं के ऊपर वो संदेश कितने सटीक रूप से लागू होते हैं और वो संदेश कितने सटीक रूप से अब तक पूरे हुए हैं। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो है और जो था और जो आने वाला है, ये किसे दर्शाता है? जो है, जो आने वाला है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो है और जो था वो पिता परमेश्वर को दर्शाता है। हालांकि प्रभु और पवित्र आत्मा वो थे, पहले से ही मौजूद थे, लेकिन ये केवल पिता परमेश्वर ही थे जो शुरुआत से ही अस्तित्व में थे। लेकिन परमेश्वर मूल रूप से एक है, इसीलिए वह जो है और जो था और जो आने वाला है, यह त्रिएक परमेश्वर को संदर्भित करता है। और यह कहता है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 4:5 में लिखा है, और उसके सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माओं के मैं बाद में आपको 7 आत्माओं के बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। 7 आत्माएं वो आत्माएं हैं जो परमेश्वर से विभाजित होती हैं या विभाजित हुई है। परमेश्वर आत्मा है, वो खुद से बहुत सारी आत्माओं को विभाजित कर सकता है, जो सटीक रूप से आत्माओं के विभाजन के द्वारा उसकी हृदय के सदृश होती हैं। ये 7 आत्माएं परमेश्वर की ओर से सब बातों को सटीक रूप से मापती हैं, परमेश्वर की ओर से सब कुछ को मापती हैं। परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को खुद से विभाजित कर सकता है, और वैसे ही प्रभु और पवित्र आत्मा भी। प्रभु कहता है कि जहां भी हम एकत्र होते हैं वो हमारे साथ होगा। संसार में आज ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एकत्र होते हैं, और जब हम प्रभु के नाम से एकत्र होते हैं तो प्रभु निश्चित रूप से हमारे साथ होता है। वो अपनी आत्मा को इस तरह से विभाजित करता है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा पाता है, और परमेश्वर इस ब्रह्मांड के हर कोने कोने को जांचता है, अपनी दृष्टि करता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी देश का राजा अपने दूतों को, जिनके पास राजा के समान अधिकार होता है, ऐसे ऐसे स्थानों में भेजता है जहां राजा नहीं जा सकता। मगर वो कितने ही करीबी राजा के क्यों ना हो, फिर भी राजा के जो दूत है वो सटीक रूप से उसी दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख सकते जैसे राजा देखता है। निर्भर करता है कि वो दूत कौन है, चाहे स्थिति एक ही क्यों ना हो, लेकिन दृष्टिकोण में अंतर आ सकता है। परंतु ये स्थिति 7 आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होती हैं। वो आत्माएं जिनके पास परमेश्वर का हृदय है, वे परमेश्वर से विभाजित हैं, और वो सब कुछ को परमेश्वर की इच्छा और हृदय से जांचती और परखती है, और वैसा ही निर्णय लेती है जो सटीक रूप से परमेश्वर के अनुसार और उसी के समान होता है। 7 आत्माएं परमेश्वर की ओर से कहीं भी जा सकती हैं, और वे संक्षिप्त और शुद्ध रूप से तमाम मनुष्यों के बारे में चीजों को जांचती और परखती हैं, और 7 आत्माओं के परिमाण के आधार पर उत्तर, आशीषें और समस्याओं का समाधान निर्धारित किया जाता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर त्रिएक हमेशा हमारे साथ है। पिता परमेश्वर 7 आत्माओं की, मेरा मतलब है पिता परमेश्वर 7 आत्माओं की तरह आत्मा के विभाजन के द्वारा इस पृथ्वी को जांचता पर रखता है। वह अपनी धधकती आंखों से अपने संतानों की रक्षा करता है, और साथ ही साथ वो अपनी अग्निमय आंखों से सब कुछ को जांचता है। और साथ ही प्रभु की आत्मा भी हमेशा वहाँ रहती है जहाँ प्रभु के नाम से प्रभु के लोग एकत्र होते हैं, और वहाँ हमेशा अनुग्रह और सामर्थ्य देता है, और सब कुछ जो भी आप करते हैं उसे जांचता है। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को, हमारे विचारों को जांचता परखता है, और हमें सत्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। इस तरह से त्रिएक परमेश्वर अपनी संतान को सुरक्षा देता है, उन्हें रक्षा देता है, और इस संसार को जीत लेने की उन्हें सामर्थ्य देता है।
और वह प्रत्येक के विश्वास के स्तरों के बारे में भी ठीक ठीक जानता है और वह उनके विश्वास के स्तर के अनुसार उनकी अगुवाई करता है। इसलिए कृपया इस तथ्य को ध्यान में रखें कि ऐसा त्रिएक परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और आप उस मार्ग पर चलें जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उन पर त्रिएक परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषें बरसती रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 사랑의 아버지 하나님, 오늘 주신 말씀이 생명과 능력이 되게 하옵소서. 말씀을 사모하며 읽을 때 심겨지며 영향이 되는 것이요, 말씀을 들을 때에는 마음의 문을 열고 선한 마음으로 들어야 하며 읽고 듣고 지켜 행할 때라야 열매를 맺고 복이 임한다 말씀하셨습니다. 그와 같이 행하는 하나님의 자녀들이 되어서 참된 복을 받고 하나님께 영광만 돌리게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों के लिए स्क्रीन के ऊपर सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनकी तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक दूर हो, उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण और आत्मा समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें।
पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़ी में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को उनके घर कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और हमारे विद्यार्थियों को आशीष दीजिए कि वे पिता परमेश्वर से और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे कहने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। वे इस तरह की गवाही दे सकें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।